माननीय कुलगुरु आदरणीय प्रोफेसर भुवनेश शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के मध्य स्वागत करें। आप चाहें तो मेरे ख्याल से तो पता नहीं, शुड बी ओके। नारायण समारंभा श्री शुकाचार्य मध्यमाम शंकराचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावता या वीणावरदंड मंडित करा मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। जय गुरुदेव। परम आदरणीय ब्रह्मचारी गिरीश जी, डॉक्टर प्रकाश जोशी जी, वी आर खरे जी और हमारे महर्षि विद्या मंदिर के नेशनल डायरेक्टर्स सभी और हमारे शिक्षकगण, छात्रगण, वैदिक विश्व प्रशासकगण और समस्त अतिथिगण, ये हम लोगों का आज बहुत सौभाग्य है कि आज हम लोग श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मना रहे हैं। सबसे पहले तो हम आप सब लोगों को, जितने भी सब लोग भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनको सब लोगों को अपना गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और विशेष तौर पर हम कहना चाहेंगे कि महर्षि जी का जो ये ज्ञान है वो गुरु का पूर्ण ज्ञान है। और आज आप लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा कही जाती है, तो आप लोगों को, सभी लोग भारत में जानते हैं कि हर देवता की एक तिथि होती है। जैसे अगर कोई कहे कि चतुर्थी तो कहेंगे गणेश जी की चतुर्थी होती है, अगर कहें भगवान कृष्ण की तो कहते हैं अष्टमी उनकी होती है, देवी की या भगवान राम की कहें तो नवमी होती है। मतलब हर तिथि के कोई देवता होते हैं। विशेष तौर पर गुरु को पूर्णिमा तिथि दी गई। पूर्णिमा तिथि क्यों दी गई? क्योंकि गुरु जो हैं वो पूर्ण ज्ञान देते हैं। गुरु कैसा ज्ञान देते हैं? जो शिक्षक हैं वो शिक्षक ज्ञान देते हैं अपने अपने विषयों का, लेकिन गुरु जो ज्ञान देते हैं वो कैसा ज्ञान देते हैं? इस सारी चराचर सत्ता में जो कुछ भी व्याप्त है उस सारी चराचर सत्ता को अपनी स्वयं की चेतना में दर्शन करा देते हैं। महर्षि कहा करते थे हमारे जो छात्र हैं वो पूर्ण ज्ञान का फल लेंगे, चाहे कोई कुछ भी पढ़ रहा हो, हर एक को पूर्ण ज्ञान का फल मिल जाए, ये गुरु की कृपा है। जैसा कि हमारे यहाँ आज लिखा हुआ है आस्था, भक्ति और गुरु कृपा। तो गुरु कृपा के विषय में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि महर्षि जी क्या कहते थे। महर्षि कहा करते थे गुरु सागर के समान है और जो शिष्य हैं वो नदी के समान है। तो हर नदी जो क्या करती है, हर नदी गुरु के सागर के पास जाती है और वो कहीं कहीं होती हुई भी जब सागर में पहुंचती है तो उसकी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, उसका अहम समाप्त हो जाता है। तो उसका कोई भी व्यक्ति जब गुरु के पास पहुंच जाता है तो वो पूरा सरेंडर कर देता है। तो दायित्व किसका है? दायित्व है शिष्य का, ढूंढकर उसको अपने को समर्पण कर दे, और जहां वो समर्पण करेगा तो उसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। महर्षि बड़ा अच्छा कहते हैं कि वो अपनी सीमा तो खत्म कर देता है। जो व्यक्ति जा रहा है गुरु के पास, वो जो छोटी उसकी सीमाएं हैं, उसके अहंकार की जो छोटी सीमाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और जब वो सागर में मिल जाता है तो उसकी चेतना निस्सीम हो जाती है, उसकी चेतना अनंत हो जाती है। एक बार महर्षि जी से पूछा गया कि महर्षि जी हमने तो गुरुदेव के दर्शन नहीं करे, तो हम गुरु को कैसे जाने? तो महर्षि जी ने कहा कि जब हम लोग भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं तो सांस की गति में, ये आप लोगों का अनुभव भी होगा, जो भी लोग भावातीत ध्यान करते हैं वो जानते हैं कि जब भावातीत ध्यान का अभ्यास किया जाता है तो सांस की गति कम होती है। तो महर्षि जी ने कहा कि जितनी जितनी सांस की गति भावातीत ध्यान में कम होती है उतना हम गुरु के पास हैं। तो ये एक मार्ग बता दिया। देखिए विशेषता क्या है अपने गुरुदेव की, महर्षि जी की और गुरुदेव की, कि उन्होंने प्रत्येक को गुरु, क्योंकि आजकल गुरु ढूंढना और उस स्तर का गुरु मिलना बड़ा मुश्किल था, तो महर्षि जी ने सबके लिए वो सुगम कर दिया। और क्या सुगम कर दिया कि जब भी हम भावातीत ध्यान करते हैं तो हम गुरुदेव के पास हैं। उसमें हम लोगों ने एक कंडीशन और जोड़ दी। बहुत से लोग ऐसे हैं, गुरुदेव को तो खैर हमने भी नहीं देखा, लेकिन बहुत से ऐसे हैं हमारे छात्र हैं, वैदिक विश्व प्रशासक हैं, कि उन्होंने महर्षि को अगर नहीं देखा
तो जिन्होंने महर्षि को नहीं देखा वो महर्षि को कैसे जाने? तो दो दृष्टियों से महर्षि को जान सकते हैं। एक तो जैसा भगवान कृष्ण ने कहा था कि उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और कहा कि हमारे ऐश्वर्य को देखो, हमारे योग के ऐश्वर्य को देखो, उसी तरह से महर्षि जी ने अपने योग के ऐश्वर्य को दिखाकर भावातीत ध्यान से लेकर राम राज्य तक पूरी सृष्टि में कैसे हम विकास को ला सकते हैं, शांति को ला सकते हैं, सौहार्द को ला सकते हैं, इसके लिए उन्होंने अपने पूरी विश्व में संस्थाएं स्थापित करके सब लोगों को ज्ञानी बनाने का मार्ग दिखा दिया। तो एक तो तरीका ये है कि हम महर्षि जी के जो संकल्प हैं उनको पूरा करें। जो भी व्यक्ति महर्षि के संकल्पों को पूरा करने में लगा हुआ है, आदरणीय ब्रह्मचारी जी के साथ हमारे पूरे महर्षि जी की जितनी संस्थाएं हैं, सभी लोग जो हैं संकल्पों को पूरा करने में लगे हैं। तो महर्षि को जानने का तरीका क्या है कि हम महर्षि के ज्ञान को जानें, उनके संकल्पों को पूरा करें और उस ज्ञान को अनुभव करें। हम आपको तिथि के बारे में जो बता रहे थे उसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि देखिए पूर्णिमा को क्या रहता है, पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण होता है, मतलब वो सूर्य की पूरी दृष्टि में चंद्रमा होता है, उसके प्रकाश से आलोकित होता है। तो क्या कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन अगर सूर्य आत्मा है, सब लोग जानते हैं ज्योतिष वाले कि सूर्य जो है वो आत्मा को का प्रतिनिधित्व करता है और चंद्रमा जो है वो मन का प्रतिनिधित्व करता है। तो उस दिन क्या होता है, चंद्रमा आत्मज्ञान की पूर्ण प्रतिभा में जागृत होता है, मतलब मन भी पूर्ण जागृत है। और हमारे यहाँ ज्ञान के लिए क्या कहा गया है, पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मतलब मन को कैसे पूर्णता प्राप्त कराएं। तो मन को पूर्णता कैसे प्राप्त होती है, जब हम भावातीत होते हैं तो मन को पूर्णता प्राप्त होती है। महर्षि जी ने, क्योंकि ज्ञान की चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से आज आपने देखा कि महर्षि जी के संकल्पों पर चलकर हमारे ब्रह्मचारी गिरीश जी ने कितना ज़्यादा, कितनी संस्थाएं एक साथ कितनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। महर्षि कहा करते थे कि लोग शतावधानी होते हैं। शतावधानी का मतलब है कि एक ही टाइम में वो 100 काम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, हम लोग जो हैं वो अधिक से अधिक अपनी आध्यात्मिक उन्नति, आधिदैविक उन्नति और आदि भौतिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि जी ने क्या किया, उन्होंने सभी छात्रों के लिए, विशेष तौर पर छात्रों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान हमारे छात्र ही इस ज्ञान को पूरे विश्व में देंगे। उन्होंने कहा था अपने यहाँ वैदिक उसमें कहते हैं कि इस वेद भूमि भारत में जन्मे हुए लोग पूरे विश्व में कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देंगे। तो आज जो स्थिति हो रही है उसका जो सलूशन है वो हमारी गुरु परंपरा से हम लोगों को प्राप्त है। तो ये हम लोगों का दायित्व है कि हम पहले अपने अध्ययन के काल में हम महर्षि जी का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और फिर उस ज्ञान को, क्योंकि वो सर्वोच्च ज्ञान है, विश्व का सर्वोच्च, भारत में वैदिक गुरु परंपरा का महत्व है कि उससे पूर्ण ज्ञान मिलता है। पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या है, अपने अंदर ही। अभी बड़ा बादशाह हमारी जो एंकर्स थी वो कह रही थी कि जो वेद के स्पंदन हैं, वेद की जो चांटिंग है, उसको सुनने से शांति प्राप्त होती है। तो अब सब लोगों ने तो वेद पढ़ा नहीं, लेकिन महर्षि जी ने क्या बता दिया कि हर एक की चेतना का स्पंदन वेद है। तो अगर हम अपनी भावातीत सत्ता का अनुभव करते हैं, जो उन्होंने कहा कि वेद क्या है, वो विश्व का संविधान है, प्रकृति के नियमों का संविधान है। तो प्रकृति के नियम कैसे हम प्रयोग में लाएं, ये एक बड़ा पजल है कि हम सारे प्रकृति के नियमों का अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन महर्षि जी ने एक वो सरल मार्ग दिखा दिया। क्या सरल मार्ग दिखा दिया कि अगर हम भावातीत ध्यान करते हैं तो हमारी उस शांत चेतना में वेद के सारे नियम जागृत हो जाते हैं, प्रकृति के सारे नियम जागृत हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, हम कभी गलती नहीं करते। इसलिए भारत का ज्ञान सर्वोच्च है। भारत का ये ज्ञान इसलिए सर्वोच्च है कि हमको वो ज्ञान देते हैं कि जो हम कभी भूल कर भी गलती ना करें। एक गाना है, बहुत अच्छा भजन बच्चे लोग गाते हैं हमारे विद्या मंदिर के, कि भूल कर भी कभी भूल ना हो। ऐसी हमारी शक्ति होनी चाहिए, मानसिक शक्ति, कि भूल कर भी कभी भूल ना हो। तो ये काहे से होगी, ये होगी नियमित रूप से भावातीत ध्यान के अभ्यास से। तो हमारे छात्रों को पूर्ण ज्ञान अगर प्राप्त होगा तो वो काहे से होगा, नियमित रूप से अपने भावातीत ध्यान और सिद्धि के अभ्यास से। और एक काम और किया महर्षि जी ने, जो अपने यहाँ कहते थे कि वेद के जो पंडित होते हैं
तो वेद के पंडित अभी तक जो वैदिक सामान्य थे वो बेखरी लेवल पर, मतलब स्थूल स्तर पर वेदों की चांटिंग करते थे। लेकिन महर्षि जी ने वो ज्ञान दिया कि हमारे वैदिक पंडितों को उन्होंने वैदिक विश्व प्रशासक बना दिया। हम ये जानबूझकर कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे अपने महर्षि वैदिक विश्व प्रशासक यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो महर्षि जी ने साधारण वैदिक पंडितों को वैदिक विश्व प्रशासक बना दिया। मतलब उनकी शांत चेतना में जब वो वेद का स्पंदन करते हैं, चंडी का पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो उस स्तर पर कार्य करते हैं जिससे पूरे विश्व का प्रशासन प्रकृति करती है। जिस नियमों से प्रकृति का प्रशासन चलता है वो नियम काहे के अधीन हैं? अपने वैदिक विश्व प्रशासकों के अधीन हैं। तो यदि वो नियमित रूप से भावातीत ध्यान का अभ्यास करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, तो उससे क्या होगा? छोटे नहीं महर्षि कहा करते थे कि अल्प में सुख नहीं होता, न अल्पे सुखमस्ति, यो वह भूमा तत्सुखम। जो अनंत है वहाँ सुख होता है, छोटेपन में सुख नहीं होता। तो हमको दीन नहीं बनना है। महर्षि ने वो ज्ञान दिया है कि हम दीन नहीं है, बल्कि हम तो पूरे विश्व पर भारतीय लोग जो हैं वो पूरे विश्व पर साम्राज्य करेंगे। और विश्व पर साम्राज्य कैसे करेंगे? इस ज्ञान के द्वारा, युद्ध के द्वारा नहीं। हम लोग उनको मार्गदर्शन करेंगे जो युद्ध कर रहे हैं कि कैसे हम लोग सबको संतोष प्रदान कर सकते हैं, सबको शांति प्रदान कर सकते हैं, सबको स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। और इसीलिए अपने वेद के जितने वैदिक वाङ्मय हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, आयुर्वेद हो, पहली बार विश्व में किसी ने, महर्षि जी ने पहली बार विश्व में ज्योतिष को पूर्णतया प्रयोग किया, आयुर्वेद को पूर्णतया प्रयोग किया। इसीलिए हम उसको कहते हैं महर्षि आयुर्वेद, इसीलिए कहते हैं महर्षि ज्योतिष। क्यों? बेखरी लेवल पर या मध्यमा लेवल पर हम उस ज्ञान को प्रयोग में ला रहे थे। महर्षि जी ने क्या बताया कि उसका स्रोत क्या है, और हम उस सारे ज्ञान के स्रोत को अपनी चेतना में जागृत कर सकते हैं। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि जितने सब लोग यहाँ आए हैं वो सब, तो जैसा ब्रह्मचारी जी ने कहा कि हम सभी लोग संकल्प लें कि हम महर्षि के संकल्पों की पूर्ति करेंगे। और एक बात और बता दें, ये हम कोई उनके ऊपर कोई वो नहीं कर रहे हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, नहीं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जो रामचरितमानस की रचना की, वो कहते हैं स्वांते सुखाय तुलसी, मतलब ये अपना आनंद है। अगर आप भावातीत ध्यान करोगे, लाभ किसको होगा? सबसे पहले आपको लाभ होगा। ये बात दूसरी है कि आपके भावातीत ध्यान के लाभ करने से न केवल महर्षि के संकल्पों की पूर्ति होगी, वरन साथ ही साथ पूरे विश्व में शांति आएगी। आजकल जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, तो अपना जो कॉस्मिक कंप्यूटर है, भारत बहुत भाग्यवान है कि हम लोगों के पास 140 करोड़ कॉस्मिक कंप्यूटर हैं। हम क्या कर सकते हैं? आपने देखा ना क्या स्थिति आजकल हो गई है। समझते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो गलत दिशा में चले गए हैं। आवश्यकता क्या है? उस ज्ञान की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम जो चाहें वो कर सकें, विश्व में शांति ला सकें। और अगर वो कोई ला सकता है तो वो कोई केवल भारत ही ला सकता है। तो एक बार फिर आप सब लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ब्रह्मचारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसके माध्यम से सब लोगों को फिर से ज्ञान को पुनर्स्मृत कराने के लिए ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महर्षि।